For complete update, like us and subscribe. Okay, so rational number. The numbers of the form P upon Q, where P and Q are integers, okay, and Q not equal to 0 are called rational numbers. तो P upon Q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड टर्म्स कंडीशन क्या है? अगर उसका डेसिमल फॉर्म ये है, एवरी रेशनल नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल आइदर इन टर्मिनेटिंग और इन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। या तो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए लाइक दिस 25/2 12.5, ओके, या 50/12 ये रिपीट हो 4.16666 कंटिन्यू रहेगा लाइक दिस 10/3 3.333 ये रिपीटिंग है, ये दोनों रिपीटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ओके। तो या तो डेसिमल फॉर्म उसका रिपीट हो या टर्मिनेट हो, तभी वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है तो वो रेशनल नंबर से, ठीक है, अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो। अब ये 22/7 क्या है? इट्स वैल्यू ऑफ पाई इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि पाई है क्या, पाई रेशनल है, इरेशनल है, क्या है, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिखे हैं तो ये रेशनल है, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो इरेशनल। 3.14 जो वैल्यू आती है ये हमारी क्या होती है? इरेशनल है, ठीक है। ये आज ही याद कर लें, अगर पाई की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है तो वो इरेशनल है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है 22/7 तो वो रेशनल है, ओके। अब आगे कंप्लीट डेसिमल फॉर्म में ऐसे कोई नंबर है, ठीक है, ऐसा कोई रेशनल नंबर है, उसे हमें वापस कन्वर्ट करना है P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है, रिपीटिंग वाले को। नॉन रिपीटिंग तो इजी से हो जाते हैं, ठीक। रिपीटिंग वाले को हमें कन्वर्ट करना है वापस से P अपॉन Q के फॉर्म में, तो वो देखते हैं, आइए, ठीक है। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। 0.32 इसको एक्सप्रेस करना है एज ए P अपॉन Q के फॉर्म में। जो सेकेंड क्वेश्चन है 0.254 इसको भी एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q के फॉर्म में। यहाँ पे 0.254 के ऊपर बार है, रेकरिंग लगा हुआ है, यहाँ पे 0.32 के ऊपर रेकरिंग लगा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है, स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों का करने का तरीका एक ही है। तो इसको सबसे पहले हम ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं, 3232 कंटिन्यू आता रहेगा। अगर इसको हम क्या मान लें? x मान लें, और ये क्या है? डेसिमल के 2 डिजिट के बाद बार हो रहा है, 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3.3 100x, ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? 100x माइनस x क्या मिलेगा? 99x। यहाँ क्या हो जाएगा? 32 ही बचेगा, वो नीचे आएगा और 0 हो जाएगा, 3200। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32/99, ओके। अब ये अगर डिविजिबल है तो करेंगे, नहीं डिविजिबल है तो नहीं है। क्या लगता है, पॉसिबल है डिविजिबिलिटी किसी एक नंबर से? 3 2 5 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ओके, 5 से नहीं कटेगा, तो इसे एज इट इज लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.254 54 पे रेकनिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 54 को ही रिपीट करेंगे, जिस पे बार होता है उसी को रिपीट किया जाता है। अब ये हमारा सपोज x हो गया, ठीक है। इस x को हम पहले, ये क्या है? 2, ये हमारा ऑड है, 54 से ये अलग है, डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके इस 2 को हम बाहर ले लें, ताकि अंदर जो बचे हमारा वो सिर्फ रिपीटिंग हो, 5454 रिपीट हो, ओके। तो 2 पहले बाहर आ जाए, 5454 हमारा एक पेयर बन गया इक्वल टू 10x। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 को हम क्या मान लें? अब इस इक्वेशन, तो हमारे पास जो नंबर था 0.254 54 के ऊपर रेकरिंग था, ठीक है। 2 हमारा लेफ्ट था, तो 2 को हमने बाहर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में।
उसमें, तो हमारा इक्वेशन 1 मिला। 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या मिला हमें, डेसिमल 0.5 ओके। अब अगर हम पहले वाले नंबर में, ओरिजिनल जो नंबर है उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 और 5 4 दोनों एक साथ बाहर आए। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 4 दोनों एक साथ बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5 4 5 4 5 4। तो ये 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, दोनों को हमने माइनस किया, ठीक है। तो ये 2 5 4 -2 क्या मिलेगा 252 ओके, और ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। 1000x - 10x क्या मिलेगा 990x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 252/990। अब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 2 से कटेगा पहले, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, ये 2 से क्या हो जाएगा 4 2 जा, 9 2 जा, 5 2 जा, 1 2 6 और ये हो गया 4 9 5। अब किससे कटेगा 6 2 8 8 1 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट वाला क्या है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तीनों दोनों का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स दैट ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविज करते हैं तो क्या होता है 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, इधर करते हैं 3 1 जा 19, 3 6 जा 18, 3 5 जा 50, 42/165। अब 4 2 6 6 5 11 12, अगेन 3 से डिविजिबल है, ओके करते हैं 14 3 जा 12, 42, 3 से कट जाएगा 5 3 जा और 15 5 3 जा, तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म और आंसर 14/55 ओके। तो यहाँ रेशनल नंबर्स ख़त्म होते हैं। साथ ही इसमें हमें एक चीज़ और फाइंड आउट करना है, अगर कोई नंबर गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में तो उसे हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, बिना किसी डिविजन्स के, बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो नंबर्स गिवन फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा ओके। तो हमें फाइंड आउट करना है 17/625 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग ओके। ये फाइंड आउट करना है विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, बिना डेसिमल फॉर्म में लाए हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कब होता है, डेसिमल कब आता है, हमने बचपन से ही सीखा है। हम 10 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो 0.5 हो जाता है। 100 से डिवाइड करते हैं तो 1.5, ठीक है, ये तो आता है। 10 100, जब भी डिनोमिनेटर में हमारा 10 100 1000 10,000 इस तरह का नंबर आते हैं तो हमारा जो डेसिमल फॉर्म होता है वो टर्मिनेटिंग होता है ओके। तो अब ये 10 और 100 ये है क्या, ये किसका प्राइम फैक्टर है, स्मॉलेस्ट पार्ट इसका 10 है, 10 से डिवाइड करें 2 5 ओके। तो प्राइम फैक्टर ये किसका है 2 और 5 का, तो 10 मीन्स 2 × 5। अब 100 हो तो इस पर क्या हो जाएगा पावर 2 2 हो जाएगा, 100 पे क्या हो जाएगा पावर 2 2, 2 का पावर 2 5 का पावर 2, ठीक है। तो इसी 2 और 5 के पावर में जो भी नंबर होगा अगर डिनोमिनेटर में वही फैक्टर आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स तो हमारा गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा ओके। फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा डिनोमिनेटर 625 है, 625 को हम फैक्टर आउट करते हैं 5 से, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 25 टाइम्स में 5 5 टाइम्स में ओके। तो ये सिर्फ 5 के टर्म्स में आया, 2 नहीं आया। इट मीन्स कंपल्सरी नहीं है कि 2 भी आए, बल्कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, 3 7 11 ये सब नहीं आना चाहिए, या तो ओनली 2 आए, ठीक है। टर्मिनेटिंग होने का कंडीशंस ये हैं 3। टर्मिनेटिंग तभी होगा या तो 2 के फॉर्म में आए कुछ और 5 के फॉर्म में आए, या सिर्फ 2 के फॉर्म में आए 5 इसमें 0 हो, या 2 0 हो और 5 के टर्म्स में आए ओके। सिर्फ 2 5 2 5 2 5 आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 और 5 दोनों एक साथ आए। 3 7 कोई अदर प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर्स में,
डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, तभी ये नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है इट मीन्स कि इसके साथ प्राइम फैक्टर्स में क्या आएगा, 2 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा। ओके, ठीक है, तो ये याद रखिए, टर्मिनेटिंग होने के लिए प्राइम फैक्टर्स में डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, 2 या 5 का फैक्टर है, या 2 का या 5 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 148/185 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है, तो 148 और 185 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम कह रहे थे कि कुछ टेबल याद रखिए प्राइम्स नंबर्स का। चलिए निकाल के देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है 185, 2 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 3 जा, 5 7 जा, इन दोनों के देख में दोनों में हमारा क्या आ रहा है, प्राइम नंबर 37। ओके, इट मीन्स ये 37 का ही टेबल है और कुछ नहीं है, 37 का ये टेबल है, 4 टाइम्स में 148, 5 टाइम्स में 185, तो 37 इंटू 4/37 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 37 से 37 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 4/5। इसलिए मैंने होमवर्क दिया था कि 20 से 50 तक जो भी प्राइम नंबर है उनके टेबल याद कर लें। ओके, तो ये थे हमारे आज के रेशनल नंबर्स। आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है, और उसे कुछ प्रूफ करेंगे।